सतनाम शाही बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को बतलाएंगे कुछ ऐसी जानकारी जो शायद आपको आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बताया होगा। आपको क्यों? क्योंकि आप लोग भोले भाले इंसान हो, भोली आत्माएं हो। आप लोगों को सत्य असत्य का पता नहीं है और काल के दूत इस संसार में इतने मौजूद हैं कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि सही क्या है और गलत क्या है। मतलब आप उलझते ही जा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं अब सुलझ गया हूं, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि तुम अभी भी नहीं उलझे, अभी भी नहीं सुलझे हो। मतलब आप अभी भी उलझे हो। चलिए, आप लोगों को वाणियां पढ़कर लोग बता देते हैं, क्या उस विस्तार तक आपको पहुंचाया गया है जिस विस्तार तक सदगुरु कबीर साहब ने पहुंचने का आदेश दिया है, आपको पहुंचाने का आदेश दिया है। सच तो ये है कि इस संसार में अगर भक्ति की पूरी सच्चाई आपको मालूम हो जाए तो आपकी रूह कांप उठेगी। रूह जिसको कहते हैं, मतलब कांप जाओगे ये सुन के कि भक्तों के साथ ऐसा भी होता है क्या। तो ये बातें आपको नहीं बताई जाती हैं। आपको बस ये बताया जाता है कि द्वापर में भक्ति करने वाले के साथ किसके साथ क्या हुआ, त्रेता में क्या हुआ, सतयुग में क्या हुआ, ऐसा बताते हैं। लेकिन आपको ये नहीं बताते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ तो वो खुद ही जो करेंगे वही होगा। जो काल के दूत, वो तो तुम्हारे साथ जो करेंगे वही होगा ना। इसलिए ये ऐसा नहीं बताते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम चल रहे हो तो तुम्हारे साथ किस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं। और ये निश्चित है, अगर आपके साथ अभी घटनाएं नहीं घटी हैं तो कोई बात नहीं है, आपके साथ हो सकता है घटेगी भी नहीं। अगर घटना आपके साथ होती है, आपको माया अपनी ओर खींचने के लिए, सत्य मार्ग से पीछे खींचने के लिए, आपकी बुद्धि को नष्ट करने के लिए, वह तुम्हारे सामने, जैसे आप लोग सत्संग करते हैं, सत्संग देखते हैं, सत्संग सुनने जाते हैं, जिसमें 100 में से 1 ज्ञानी है और 99 अज्ञानी है। तुम कैसे समझ पाओगे कि सही कौन है? तो सही कौन होता है? जो अटल होता है, जो अटल होता है। किसमें? सत्य में। तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या मैं अटल हूं। तो चलिए हम आपको वाणी से विस्तार करते हैं और बतलाते हैं कि सदगुरु कबीर साहब किस प्रकार से अटल सिद्धांत में चलने की बात कर रहे हैं। ऐसी बातें आपको नहीं बताते हैं, वाणियां तो पढ़ देते हैं लेकिन गहराई तक नहीं ले जाते हैं। तो चलिए, कबीर पंथ की भक्ति करने से पहले कबीर पंथ के सिद्धांतों को जानना जरूरी होता है कि इसके सिद्धांत क्या हैं। मनमानी करने से कुछ नहीं होता है। आप लोग सत्संग सुन सकते हैं, सत्संग फ्री सेवा है सबके लिए। तो चलिए, वाणी कहती है, रहना नहीं इस देश में हमको, देश बेगाना है। रहना नहीं इस देश में हमको, देश बेगाना है। सदगुरु कबीर साहब ये शिक्षा किसको समझा रहे हैं? हंस आत्मा। जैसे यहाँ पर भाई का दर्जा देते हुए समस्त जीवों को अपने भाई के समान सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर दर्जा देते हैं और समझा रहे हैं कि भैया इस संसार में रहना नहीं है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि इस संसार में नहीं रहना, मतलब ये जो दुनिया है, हमको सतलोक जाना है। किसी ने आपको ऐसा भी बताया होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि सतलोक भी यही है
और ये दुनिया भी यही है जहां तुम फंसे। और फंसा कौन है? आपकी सूरत चेतन आत्मा फंसी हुई है। और फंसने का कारण क्या है? भ्रम है। मतलब ये है कि वो भूल चुकी है कि मैं कौन हूं। और उसी को याद करने के लिए लोग तंत्र मंत्र बतलाते हैं। कोई नाम देता है कि इसको जपो तो याद आ जाएगा कि तुम कौन हो। कोई कहता है खपड़िया में ध्यान करो तो याद आ जाएगा कि तुम कौन हो। ये जितने लोग विधि विधान बता रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? आपको याद दिलाने के लिए साधना बता रहे हैं कि इस प्रकार करो तो परमात्मा याद आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको ये लोग मूर्ख बना रहे हैं? किसी चीज को याद करने के लिए तंत्र मंत्र होती है क्या? मंत्र होता है दैविक शक्तियों को बुलाने के लिए। मंत्र होता है दैविक शक्तियों को बुलाने के लिए, दैविक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए, दैविक शक्तियों को खुश करने के लिए। जितने मंत्र बनाए गए हैं, जितने संसार में मंत्र साधनाएं हैं, ये सब मंत्र किस लिए हैं? जितने देवी देवता हैं, इस सबकी साधना करने के लिए, उनको वशीभूत करने के लिए, उनको बुलाने के लिए ये मंत्र है। और यम काल के दूत जो इस संसार में फैले हैं, कबीर पंथ में, वे भी मंत्र सुमरन विधि विधान समझाते हैं कि परमात्मा आएगा, आपको ले जाएगा। आप ऐसा सुनते हो, लेकिन आपको परमात्मा के बारे में शायद ज्ञात नहीं है कि परमात्मा क्रिया कर्म से न्यारा है। वो कर्मों के बंधन में नहीं है। छुड़ाना उसका काम नहीं है, समझे? उसका काम ना तो छुड़ाना है और ना ही फंसाना है। अगर उसने आपको फंसाया होता तो वो आपको जरूर छुड़ाता, लेकिन उसने आपको नहीं फंसाया है। आप अपनी इच्छा से इस संसार में आए हैं और अपनी ही इच्छा से जाओगे। परंतु अपनी इच्छा से तुम जाओगे कब? जब जान जाओगे कि मुझे जाना कहाँ है। अब आप लोग ये नहीं जानते कि मुझे जाना कहाँ है। तो कोई आदमी ध्यान करवा के भीतर भ्रमण करवाता है इस ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मांड है, पिंडी से निकल के आत्मा ब्रह्मांड में चली गई। यहाँ थी, इसकी चेतना यहाँ चली गई, पहुंच गई। ये कहाँ है? ये शरीर में फंसी है अभी भी। घूम लो। जो शरीर में देख रहे हो, जो शरीर में सुन रहे हो, उसको सुनने वाले तुम स्वयं साक्षी दृष्टा हो। तुम वो नहीं हो जो सुन रहे हो। बहुत सारे लोग अनहदों की धुन को सुनकर बतलाते हैं ये सार शब्द स्वरूप है, और ये सार शब्द सुन लोगे तो मुक्ति हो जाएगी। थोड़ा यहाँ आपको गहराई से समझना है। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि फल जो होता है ना, फल इतनी आसानी से नहीं मिल जाता। आप कुछ भी खाना चाहते हैं ना, तो आपके पास पैसा होना चाहिए इस संसार में। जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो कोई भी चीज आपको खाने को प्राप्त हो सकती है, वरना फिर दूसरी कौन सी विधि है? चोरी करना, झगड़ के लेना और अनेक प्रकार के और भी नियम हैं। तो इस मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, ये नियम काम नहीं करता है। चोरी कर लेना, उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ती है, समझ रहे हो? तो अब कीमत चुकाने का विषय ये होता है कि जिस प्रकार से तुम गलत बन गए हो, उसी प्रकार से सही बन जाओ तो तुम छूट गए हो, तुम मुक्त हो गए हो। अब तुमको कोई भी ऐसी कला विद्या बतलाने वाला गुरु नहीं मिलता है। मंत्र देने वाला मिलता है, कोई 1 बार में नाम देता है, कोई 2 बार में नाम देता है, कोई 3 बार में नाम देता है। सब लोग नाम देते हैं, लेकिन सही नाम किसी बार नहीं देते। सही नाम जब आपको मिल जाएगा तो आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो ये कभी भी काल के जो दूत हैं, जो संसार में आए हैं, कभी भी आपको सही नाम दे ही नहीं पाते। मतलब नाम वो जिसे जपना नहीं होता है,
जो मिल गया वो आत्मा का स्वरूप है, और उसे जब तुम परख लिए तो निरंतर वो आपके अंदर इस प्रकार से उसका प्रकाश फूटेगा कि परमात्मा सत्ता का दर्शन आपको समस्त विश्व ब्रह्मांड में दिखाई देने लगेगा। इसको कहते हैं चित्त रूपी आंखें। कौन सी? चित्त रूपी आंखें। और चित्त रूपी शरीर ही इस संसार में फंसा हुआ है, समझ रहे? और वो चित्त आत्मा का एक विशेष अंग है, जिसकी वजह से उस अंग मतलब हर अंग का अलग अलग काम होता है। हाथ से सारे काम नहीं हो सकते। मुख का काम मुख करेगा, जिह्वा का काम जिह्वा करेगा। इसलिए आत्मा के जितने अंग हैं ये सभी विकार यानी गलत तरीके से अपना काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को गलत बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं और अच्छी बातें पल्ले ही नहीं पड़ती हैं। तो इस बात में गौर करना है। चलिए, हमने वाणी कहाँ स्टार्ट की थी? रहना नहीं इस देश में हमें को, देश बेगाना है। क्या समझा? आपको क्या समझाया गया है इस वाणी में? इस देश में, इस दुनिया में रहना तो है नहीं। ये देश बेगाना है, ये दूसरे का देश है, ये मेरा देश नहीं है। अब समझो, जहां जो आपका देश नहीं है वहां आपकी ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आपको मोहित रहना चाहिए? समझ रहे हो? कौन रोक रहा है आपको? अब वहां जाने से आपको रोक कौन रहा है? ये आपका देश ही नहीं है और तुम्हें वहां जाना है। ऐसा तुम अगर सोच लोगे ना तो फकीर बन जाओगे। फकीर मतलब सब लुटा दोगे। लुटा देने का मतलब जानते हो? सब खिला पिला दोगे। हो सकता है तुम खुद ही मांगना खाना शुरू कर दो, सब लुटा दोगे, फकीर बन जाओगे, उसके नाम के दीवाने हो जाओगे। जब ऐसा जानोगे कि इस देश में नहीं रहना है, ये दुनिया में नहीं रहना है, लेकिन अभी तो क्या है कि आप लोगों को भक्ति का रहस्य सही नहीं बतलाया गया है। भक्ति बहुत कठिन मार्ग है, बहुत झीना मार्ग है, मतलब बहुत विचार मंथन करना है। सोचने तक की गलती नहीं करना है। तुम्हें गलत सोचना भी नहीं चाहिए, करने की तो बात दूर है। तो ऐसी कला विद्या तुम्हारे अंदर कब आएगी? जब गुरु के संग हमेशा रहोगे। गुरु अंतर्यामी होते हैं। सच्चे गुरु की ऐसे ही महिमा संसार में नहीं गाई गई है। वो जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। समझे? चलिए, पहले तो ये निर्णय कर लो कि रहना नहीं इस देश में, हमको ये देश बेगाना। पहले ये समझो ना कि ये दुनिया दूसरे की है। तो तुम यहां से क्या ले जाना चाहते हो जिसे तुम छोड़ नहीं सकते, जिसे तुम त्याग नहीं सकते? ऐसा कौन सी चीज वहां से लाए हो जो तुम यहाँ छोड़े जा रहे हो? और यहाँ जो है, तो यहाँ तो सारी चीजें जो आपको दिख रही है, जितना भी आपको दिख रहा सब छोड़ना है। ये कंठी माला, नाम जाप, ध्यान, सुमिरन, ये सब आप आज कर रहे हैं। आत्मा नहीं करती थी। आत्मा कभी ऐसा नहीं करती थी, ये ध्यान रखना। तो आज क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता है। ऐसा गुरु मिलता है। देखो, आत्मा में जो माया की प्रबलता है, और माया की प्रबलता ये है कि आपके अंदर जो डर है, आपके अंदर जो लालच है, आपके अंदर जो विषय वासनाएं हैं, आपके अंदर जो ऐशो आराम है, ये चीजें आपको किसी भी समय गिरा सकती हैं भक्ति के मार्ग से। क्योंकि माया को इतना सरल रूप से मत समझो। भक्ति में आपको यही तो समझाया नहीं गया है। साहब कहते हैं, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है।
क्या कहते हैं, इसी वाणी में। हालांकि हम इसका पूरा विस्तार अभी नहीं बतलाए हैं क्योंकि ये वाणी बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसमें से एक ही चीज का आपको भावार्थ समझा रहे हैं। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझे उलझे मर जाना, रहना नहीं इस देश में हमको, देश बेगाना है। देश बेगाना है, ये दूसरे का घर है, दूसरे के घर में, दूसरे के सामान से, दूसरे की चीजों से, दूसरे की ये दुनिया है, दूसरे की ये दूसरी दुनिया में आप आ गए हैं। साहब का संकेत समझो थोड़ा। साहब तुमको कह रहे हैं कि फकीर हो जाओ, फकीर बन जाओ, ये दुनिया को छोड़ना है तुमको, यहाँ मोह माया से मुक्त हो जाओ। तो अभी तो क्या है कि आप विचारों से ही मुक्त नहीं हो पा रहे, तो मोह माया से मुक्त होना तो बहुत दूर की बात है। आपके अंतर्गत अभी दुर्विचार भी खत्म नहीं हो रहे, वो अभी चल रहे हैं। ठीक है, जिस संसार में तुम्हें रहना नहीं, उस संसार में पूजा पाठ ध्यान जो भी करते हो, गलत ही ना करते हो। कहाँ के लिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, नहीं करना है ऐसा काम। साहब का सीधा संदेश है, ये सब करने आप नहीं आए, ऐसा आपने कभी नहीं किया। कोई भी साधना अभी आप कभी भी आपने की ही नहीं। पार ब्रह्म परमात्मा जो महाचेतन है, उसकी भक्ति कभी किसी ने नहीं की है, उसकी भक्ति कोई कभी कर नहीं सकता है, क्योंकि उसकी भक्ति का कोई नियम ही नहीं है। उसने मुक्ति के लिए एक मार्ग दिया है, एक रास्ता बताया है कि इस रास्ते से चलो तो तुम आ जाओगे। तो उसने रास्ता कैसे दिया है, सच्चे भेदी सतगुरु की शरण में जाओ और उनके बताए मार्ग पर चलते रहो, साधन अभ्यास में लगे रहो। यानी आज हम आपको कुछ भी बताएंगे तो आपको थोड़ा भारी लगेगा, कठिन लगेगा, क्योंकि पहली बार सुन रहे हो ऐसी बात। जो हम बताते हैं वो दुनिया में कोई नहीं बताता है, ये ध्यान रखना। क्या करना है, हम जो बताते हैं, और हम जो बताएंगे ना, ऐसा सुनकर तुम्हें डर लगने लगेगा। और कोई कह दे ये नाम ले लो, मंत्र जपते रहो, बड़ा आसान है, करते रहते हो। किसी ने कह दिया खपड़िया में ध्यान लगाना है, तो बड़ा आसान है, करते रहते हो ध्यान, घंटे 2 घंटे 4 घंटे। लेकिन हम जो कहते हैं वो कर नहीं सकते, और वही सत्य है। साहब ने कहा यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना। तो आप सुलझते नहीं हो, आप इस संसार में सबका ज्ञान देखते हो, सब कोई सही है। अगर परखते ना, आप लोगों में परखने की शक्ति होती तो आज तक में तुम आदि अनादि मुक्ति पंथ का सत्संग ही केवल सुनते। क्यों? क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में कभी भी झूठा सत्संग नहीं किया जाता है, झूठी बातें झूठी जानकारी नहीं दी जाती। तो जब तुम आज तक नीर छीर का निबेरा नहीं कर पाए, जब आपको आज तक नीर छीर का निबेरा नहीं हुआ, सत्य और असत्य को तुम समझ नहीं पाए कि मेरा रास्ता क्या है, तो बताओ ना, आप लोग तो प्रतिदिन उलझते ही जा रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि हम छूट जाएंगे, हम मुक्ति पा जाएंगे। तो तुम हो कौन ऐसा सोचने वाले, उसी को जान लो ना। ये तुम्हारा मन सोच रहा है, तुम्हारा मन आनंदमय हो जाता है। आपका मन है जो ब्रह्मांड में जाकर आप ध्यान लगाते हैं, सुनकर जो आनंद पाते हो, नहीं, ये मन को आनंद होता है, क्षणिक आनंद होता है। यही क्षणिक आनंद ध्यान टूटने के बाद खत्म हो जाता है, अन्य कार्यों में लग जाता है। लेकिन जो आनंद आत्मज्ञान होने के बाद प्राप्त होता है ना, उस आनंद की वर्णन सीमा वर्णन नहीं कर सकता है कोई। वो ऐसा आनंद है, वो आनंद शरीर से परे है। शरीर उसका आनंद, मन उसका आनंद नहीं लेता है। उसका आनंद मन नहीं लेता। आत्मा को संतुष्टि होती है कि मुझे मेरी दुनिया मिल गई, मेरा स्थान मिल गया, और इसी शरीर में वो आत्मा परमात्मा सत्ता में विलीन हो जाती है। इसी शरीर के अंदर
वो उसमें परमात्मा में समा जाती है, इसी शरीर के अंदर। अभी की अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हमारी सूरत आत्मा अभी वर्तमान में परमात्मा में समाई हुई है और हम आपसे बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई अंदर ऐसी जगह नहीं है जिस जगह में आत्मा को ले जाया जाता है। परमात्मा हर जगह। साहब ने क्या बोला है, पानी में मीन प्यासी वहीं सुन सुन आवत हंसी। आप जानते नहीं थे, अब आंखों, सुरती के पास तो आंखें नहीं है, ये नहीं समझते हो आप। शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए, नहीं पता। जब सुरती के पास आंखें ही नहीं है तो बताओ ये पूरे दुनिया में भटकेगी ही ना। तो आंखें क्या है, इसकी आंखें सुरती की आंखें हैं गुरु का ज्ञान। अब आपको जैसा गुरु मिल जाता है वैसा आपको ज्ञान देता है। तो हम कहते हैं गुरु से आत्मज्ञान आपको प्राप्त करना। जितने समय आपको गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आपको आंखें मिल गई, सब दिखने लगा। अभी आपको गुरु ने आंखें नहीं दी है, आंखें नहीं दी है, दिशा मार्ग निर्देश कर दिया है। दिशा, इस दिशा में जाओ, इस दिशा में जाओ। मालूम है ये दुनिया कितनी बड़ी है, जिसका अंत किसी ने नहीं पाया। चलते चलते मर जाओगे, पूरे जीवन में भ्रमण नहीं कर पाओगे इस विश्व ब्रह्मांड में। इस पिंड का नहीं कर सकते, जिस धरती में तुम रह रहे हो इसका भी अंत नहीं पा सकते आप। कोई भी यंत्र नहीं है इसका अंत पाने के लिए। तो इस प्रकार से जो रास्ता तुमको बताया जाता है ना, इस दुनिया में बहुत कुछ है खोजने की बात। जरा विचार किया करो कि आपने आज तक कोई चीज खोजी है क्या? कोई भी चीज, किसी भी चीज की खोज आपने की है? आपके गुरुओं से पूछना कि गुरु ने क्या खोजा है। हम ये नहीं कहते हमने कुछ खोजा है, हम तो कह रहे हैं कि गुरु से ही परमात्मा सत्ता का ज्ञान होता है और गुरु ही उस चीज को देता है और परिचय करता है। परंतु जो लोग कहते हैं ना हमने परमात्मा को खोज लिया, उनसे पूछना कि और क्या चीज तूने खोजी है इस दुनिया में? किसी चीज की खोज की है कि माचिस की तिल्ली में क्या क्या आइटम होता है, चॉकलेट कैसे कैसे बनती है, ये एक खोज किया है कभी? अभी एक भी चीज आप लोगों के पाखंडी गुरु वाले किसी चीज की खोज नहीं किए होंगे। किताबों में क्या खोजेंगे, सब कुछ पहले से रखा हुआ है। तो खोज जो खोज सकता है ना, इस संसार में सब है, परंतु परमात्मा को खोजने के लिए आपको कहीं नहीं जाना। समझ गए? पानी को खोजने के लिए जमीन में, मिट्टी में नीचे गड्ढा करना है, कहीं ना कहीं पानी होगा। अगर वर्तमान में आपके आसपास नदी तालाब नहीं है तो पानी कहीं ना कहीं तक में मिल ही जाएगा। पानी खोजना है। अब पानी खोजने के लिए तुम आसमान की ओर बोरिंग मशीन लगाओगे तो कभी पानी वहां मिलेगा आपको? आसमान से तो स्वयं से जब गिरता है वही मिलता है। तो जरा तुम्हें समझना है कि जो दिशा है ना, आपको दिशा ही उल्टी मिल गई, आपको ज्ञान ही उल्टा मिल रहा है पूरा का पूरा। तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, यह संसार कांटे की बाड़ी। अब आप लोग फल खाना चाहे तो एक बेर होता है, बेर का वृक्ष, उस छोटा सा बेर होता है जो जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। अब उसमें तुम फल लेने के लिए जाओगे ना तो चारों तरफ से कांटे आपको पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम फल खाना चाहते हो, उसका फल खाना चाहते हो। ठीक है, मतलब उसको फल की सुरक्षा में वो कांटे लगे हुए हैं कि तुम फल लेने जा रहे हो तो वो फल को तुम लेने से पहले तुम्हें कांटों से बचना होगा और बड़े हिसाब से तरीके से आपको हाथ डालना है और निकालना है उस फल को। अब रही बात कि जो मोक्ष रूपी फल है, तो मोक्ष रूपी फल के बारे में पहले बढ़िया से जान लो। मोक्ष रूपी जो फल होता है वो कहाँ रखा है, ऐसी बात अगर आपके समझ में आई है तो गलत है। जानते हो क्यों? साहब ने क्या बोला, तरिवर एक मूल बिन ठाड़ा, एक वृक्ष बिना मूल के ही खड़ा है। तरिवर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागे। बिना ही फूले, उसमें कोई फूल नहीं है और उसमें एक फल लगा हुआ। समझना बात को। अब वो क्या है आपको समझ में अभी आ जाएगा। सबसे पहली बात क्या बताया गया, उसका मूल नहीं। तरिवर एक मूल बिन ठाड़ा, बिना मूल के ही वो खड़ा। अब कोई आदमी आपको मूल मुकाम इस शरीर में बताए परमात्मा के बारे में, यही गलत बात है।
क्योंकि साहब ने सीधे कह दिया उसका कोई मूल ही नहीं है। लेकिन मुक्ति रूपी फल लगा हुआ। अब ये फल कौन सा है? मुक्ति। आपको जो मिलेगा वो क्या है? मुक्ति। तो बताइए, शरीर में घुसने निकलने से, ये घूमने चलने फिरने से मुक्ति मिल जाएगी? मोक्ष रूपी फल आपको मतलब जो मुक्ति मिलती है ना, वही आपका फल है। मुक्ति नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं मिला। आप ये समझो, मुक्ति नहीं मिली तो कुछ भी नहीं मिला, तो कोई फल नहीं मिला। तो वो फल आपकी मुक्ति ही वो फल है। अगर आप छूट जाते हैं तो वो फल प्राप्त हो गया। तो आप छूटेंगे कैसे? आप आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं इस दुनिया से अलग हूं। फालतू में मैं ध्यान लगाता था, फालतू में मैं सुमिरन करता था, फालतू में मैं जाप करता था, ये सारे फालतू के काम करता था। ऐसा तब पता चलेगा जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है। तो आपने अच्छी तरह से समझा होगा कि आप एक फल को खाने के लिए जा रहे हैं। कौन सा फल है? अब ये संसार किसका है पहले ये बताओ। ये संसार ब्रह्म निरंजन ने, और ब्रह्म निरंजन और आद्या शक्ति माया का है। तो उसके सैनिक कौन है रक्षा में? उनकी उस मोक्ष फल की हिफाजत में कौन है? ये आपको पता है। मोक्ष फल खाना चाहते हो, दौड़ रहे हो बिल्कुल भौरे की तरह, लेकिन आपको किसी ने इस प्रकार से स्पष्ट करके नहीं बताया। तुम्हें पता है कि वो किस किस प्रकार के कांटे हैं जिस फल को खाने जा रहे हो। तो अभी हमने आपको उदाहरण दिया कि बेर का वृक्ष होता छोटा सा, उसमें से आप जब फल निकालोगे ना तो कांटे चारों तरफ से लगे हुए रहते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाओगे, थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो आपके कांटे लग जाएंगे और फल भी नहीं पकड़ पाओगे। तो वो फल तो इतना दूर लगा हुआ है जिसकी सीमा नहीं है। तुम्हें बहुत दूर जाना है। ये बेरी तो आराम से दिख जाता है। ये दूर का मतलब क्या है मालूम है? ये जिंदगी का आपका ये जो जिंदगी का सफर है ना, ये दूर है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। तो जब तक आप पहुंचोगे नहीं, जब तक आप शरीर छोड़ोगे नहीं, तब तक आपको वो फल मिलेगा नहीं। अभी थोड़ा ठीक से समझना, क्योंकि हमने आपको बतलाया है कि मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि सार शब्द मिल गया तो मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं है। मुक्ति तब मिलेगी जब आप गुरु के बताए मार्ग पर हमेशा चलते रहोगे। कैसे? हमेशा मतलब आपको बचना है, क्योंकि किसी भी कांटे में उलझ गए तो ये कांटा ऐसा है कि एक कांटा लगा तो 84 में ही पहुंच जाओगे। ये कांटे ऐसे हैं। मतलब सत्य से डिगना, सत्य से अगर तुम्हें डिगाना चाहती है माया, और वो परीक्षण लेना जब शुरू करती है तो तुम कहीं के नहीं बचोगे। हम तो अभी साधारण तपस्या आप लोगों से करवा रहे हैं, साधारण मजबूत हम अपनी तरफ से आपसे लगना लगवा रहे हैं कि ये माया आपके पीछे पड़ ना सके, और पड़े तो ये कामयाबी हासिल ना कर सके। हम इसलिए आप लोगों को थोड़ी बड़ी तपस्या जरूर टाइट करके चलाते हैं कि आप लोगों से गलती ना हो, आपकी ऐसी लगन लग जाए कि आपके अंदर भय ना रहे। और जब भय नहीं रहेगा तो तुम हमेशा के लिए वास्तव में उस परमात्मा के स्थान में जा सकते हो, अर्थात मोक्ष पा सकते हो। और अगर डर गए, मान लीजिए ये शरीर आपका नहीं है, ऐसा मानो ना। पहले सब साहब ने कह दिया रहना नहीं इस देश में, हमको ये देश बेगाना। जब ये शरीर ही नहीं है आपका, तो इस शरीर से कमाया हुआ धन, इस शरीर से उत्पन्न हुए बच्चे, इस शरीर से संगत में रहने वाले मित्र, इस शरीर को उत्पन्न करने वाले माता पिता से क्या स्नेह है? तुमने तो ये संसार ही छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो सब छूट गए ना, कौन बचा? एक इस प्रकार की विचारधारा को मजबूत करने में बहुत समय लगता है, सरल नहीं है। लेकिन क्या है, गुरुआ परपंची लोग ऐसा आप लोगों को बतलाते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं उनका काम ही है यहाँ पर भ्रमित करने के लिए संसार में आते हैं। जीवों को यमदूत के स्वयं सेना आती है यहाँ पे और बड़ी भीड़ इकट्ठा कर लेती है, बड़ा ताम झाम करती है, जिससे जीव हंस आत्माओं को ऐसा लगता है कि वो गुरु मस्त है, उसकी बड़ा वो बड़ा नाम, मतलब उसका बड़ा नाम है, उसे पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं। तुम्हें पता भी है कि यमराज के कितने सैनिक आ सकते हैं जीवों को भ्रमित करने के लिए। अरे एक फल के लिए कितने कांटे सुरक्षा में रहते हैं। बेरी के वृक्ष को देखना, उसमें फल देखना, कांटे गिनती करना।
तो इस संसार में जितनी हंस आत्माएं हैं उससे ज्यादा यमराज के दूत हैं उनकी सुरक्षा में। मतलब निरंजन ने सुरक्षा करने के लिए भेजा है उनको कि तुम लोग इन जीवों को कहीं मत जाने देना, ये परमात्मा की भक्ति करने जा रहे हैं तो इनको भटकाना है, इनको रास्ता सही नहीं मिलना चाहिए, ये इनका काम है। तो आप लोगों के साथ वही हो रहा है। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, आपको मरना ही है। कारण ये है कि सदगुरु के वचन को अमल नहीं किया है, बल्कि सुन लिया है। तो ऐसे सुनने वाले कितने मर गए, आज भी मर जाएंगे, कल भी मरते रहेंगे, लेकिन इतनी गहराई से कोई भी बात अभी तक नहीं बताया है। इसलिए हम कहते हैं कि ये वीडियो दुनिया से हट। मतलब आपको समझना चाहिए कि आपका ये सब कुछ तो है ही नहीं। जहां आप रह रहे हो, घर में, मकान में, बंगले में, बाड़ी में, बहुत पैसा तुम्हारे अकाउंट में होगा, तो ये सब आपका है नहीं। अगर आपका इरादा मुक्ति के लिए है तो आपको उसे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर आप रख रहे हो ना, तो आप समझो कि आप मोह माया में फंसे हुए हो। तुम किसी को भी दान कर सकते हो, किसी को भी खिला पिला सकते हो, तुम फकीरी को सामने रखो, फकीरी को सामने रखो अपने पास, मतलब फकीरी रखो, इस प्रकार फकीरी रखो कि मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि धन का ही अभिमान होता है, शक्ति का ही अभिमान होता है, और अभिमान रखने वाले के पास कुछ नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि ये तो जानते नहीं हो जिसने दुनिया बनाया है वो तुम्हारा, वो ये उसका नहीं है, ये तुम्हारा है। अरे तुमको तो उतना ही मिलता है जितना तुम कर्म करते हो। तो जो कर्म करते हो ना, और उसी में जो तुम दुष्कर्म कर देते हो ना, तो वही तुम्हारे कर्म का भी खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। आपने गलत चीजें इस्तेमाल कर ली, शरीर में नुकसान हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, बीमार हो गए, तो वही जो कमाया है ना, तो शरीर में ही लग जाता है। तो ये बीमारी जो आपको लगी हुई है, ये आपको समझ में नहीं आ रही कि जन्मों जन्म से लगी हुई बीमारी सतगुरु जो है पल में उसे मुक्त कर सकता है, आपको उस बीमारी से आजाद कर सकता है। उसकी कीमत तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, उसकी कीमत नहीं समझ में आ रही कि मुझे कितना दे देना चाहिए, कितना कर लेना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। यानी ये आपकी भावना की बात है। हम तो खैर मजबूरन टेस्ट लेने के लिए तैयार हैं, और टेस्ट लेने के कारण ही हमारे संस्था में कुछ ऐसा संविधान है। परंतु आप लोगों को ये नहीं समझना है कि भक्ति इतना आसान है। हम इतना जरूर कहते हैं कि अगर आप हमारे बताए मार्ग पर चलेंगे तो स्वयं निरंजन की भी औकात नहीं है कि आप लोगों को वो भ्रमित कर देगा, क्योंकि हम उसके समस्त फंदों को अच्छी तरह से जानते हैं, बारीक से बारीक फंदों को हम उसके जानते हैं। क्योंकि अगर हम नहीं जानते ना, तो वो आज भी हमको कहीं भी घुसेड़ देता, समझे। उसके यहाँ यमदूत के सैनिक यहाँ बहुत फैले हुए हैं, जो हमारी तलाश में है, बहुत तो हमारी तलाश में है कि ये कब हमको मिले तो हम इसके साथ कार्रवाई करें। हम भी सोच रहे हैं कि कभी तुम हमारे यहाँ भी आओ तो हम भी जाने तुम कौन। तो हम जहाँ रहते हैं ये प्रेम का सागर है, ये प्रेम की दुनिया है। हम जहाँ रहते हैं ना, यहाँ सब लोग प्रेमी हैं, हमें चाहने वाले। और हम वहां क्यों जाएंगे जहां कोई हमको चाहने वाला नहीं। तो वही आपको समझना है कि हम कांटों को जानते हैं और आप कांटों को नहीं जानते हैं कि कांटे क्या है। इसलिए पाखंडी लोग जो जैसा कह देते हैं ना, आपको लगता है कि ये गुरुजी तो सही बता रहे हैं, तो आप लोग अभी केवल ढकोसला में पड़े हुए हैं। ढकोसला जानते हो? सदियों से गद्दी चल रही है, सदियों से ज्ञान चल रहा है, हमारा ज्ञान सबसे बड़ा है, हमारे गुरु के इतने शिष्य हैं। कभी नहीं, ऐसा मत सोचना। इस संसार में गुरु होने का अधिकार उसको है जिसके पास ज्ञान है। कभी था, इस बात को भूलकर अभी देखो कि अभी किसके पास क्या है। अभी कौन आपको आत्मज्ञान करा सकता है, अभी कौन आपको यमराज निरंजन से बचा सकता है, अभी कौन आपको काल के जाल से आजाद कर सकता है। और अभी तुम ये सोचो कि अभी हम क्या कर सकते हैं। अभी जब तुम नहीं कर सकते ना, नहीं करने लायक हो ना, तो मार्ग छोड़ दो, समय बर्बाद ना करो। हमारा कहने का तात्पर्य ये है। और हम जब भी कोई विशेष जानकारी देते हैं तो आप लोगों को
समझना चाहिए कि उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि हम आपको ये चाहते हैं कि आप लोग भक्ति में व्यर्थ में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति जो है सबके चलने का मार्ग नहीं है, सब कोई चल नहीं सकता है। हमें कोई लाभ नहीं है उससे, भक्ति आप छोड़ दोगे तो भी और करते रहोगे तो भी, क्योंकि हमारे पास कोई आता है तो उसकी समस्या हमें लेनी पड़ती है। उसके अगर कोई आता है तो उसकी हमें सुनना पड़ता है और हर बात उसकी समझनी पड़ती है। कहा जाने माया, कहा जाने निरंजन उसके सामने कैसी स्थिति लाकर खड़ा कर दे तो हमें जवाब देना पड़ता है, हमें उसे समझाना पड़ता है। तो हमारी बात अलग है, लेकिन जो लोग हमारे पास नहीं है और भक्ति कर रहे हैं तो उनका समय व्यर्थ का बर्बाद हो रहा है यमदूतों के चक्कर में। तो समय तो वैसे ही बर्बाद होना है, तो इससे अच्छा भक्ति छोड़ दो और मौज करो आनंद से। जो कुछ जैसा तुम्हें बने, जैसा करना है तो करो, इस दुनिया में ही रहना है। मतलब गलत गुरुओं के पास भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, आप लोग मत करिए। मतलब मन की भक्ति, मनमानी भक्ति मत करिए। भक्ति गुरु के आदेश से होता है और गुरु वही होता है जिसके पास ज्ञान होता है। अब समस्त संसार में होता क्या है कि ज्ञान, कोई तो कबीर का बताता है, कोई इस्लाम का, मतलब सब लोग आप देख ही रहे हैं। परंतु जब मेन चीज की बात आती है, जब आत्मा परमात्मा की बात आती है तो आत्मा ज्ञान नहीं करवाते हैं। और जब आत्म ज्ञान नहीं करवाते वही गुरु गलत होता है। और जब गुरु गलत है, आत्मज्ञान नहीं करवाया। और दूसरी बात, आपको ये भी नहीं देखना है कि आत्मज्ञान ही वो दे रहा है सही चीज, आपको ये भी देखना होता है कि वो गुरु हमारा सच्चा होना चाहिए। क्योंकि इस संसार में चोरी का माल खरीद के बेचने से जब आप पकड़ जाएंगे, दो चीजें आपको देखना, सतगुरु ध्यान रखना। मान लो कभी हमारे यहाँ का सार शब्द लीक हो गया और कोई आपको दे दिया, तो ये कैसा माना जाएगा? ये चोरी का माल माना जाता है और वहां चोरी नहीं चलती है। तो हम कभी बदलने वाले नहीं है, हम सत्य को पकड़ के रखे हुए हैं, सत्य को हम पकड़े ही रहेंगे। और जितने शिष्य आएंगे ना, उनमें भी हम सत्यता देखकर ही उनको अपने पास रखेंगे पूरे जीवन का। हम जब रहेंगे तब, और जब नहीं रहेंगे तब भी यहाँ का यही नियम रहेगा जो नियम आज वर्तमान में बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को इतना सरलता से भक्ति में नहीं उतरना है कि भक्ति मतलब बस दाल चावल के जैसे खा लो पेट भर जाएगा, नहीं। तो मैं आपका समय ये गर्दन कटने का भी आ सकता है। डर की बात है, भय की बात है, डरपोक की नहीं। परीक्षा की बात है, परीक्षण की बात है, उसका भी समय आ सकता है। और उस आपकी परीक्षा की सीमा कहां तक है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन जुड़ जाओगे तो इतना जरूर है कि हम तुम्हारी ताकत बनकर खड़े रहेंगे। चाहे इस दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, शक्तियां कोई भी हो, इस संसार में सत्य से ही डरती हैं और सत्य का ही सम्मान करते हैं, सत्य का ही कदर करते हैं। बाकी कामी क्रोधी लालची इनके लिए कुछ भी नहीं है, जीरो है, समझ गए? तो सत्य का सम्मान करना सीखो, सत्य को खोजो। दुनिया भर के सत्संग सुनना, एक एक को छोड़ते जाओ, सत्य की ओर बढ़ो, झूठ को छोड़ते जाओ। भक्ति के मार्ग में हो तो झूठ को छोड़ते जाओ, खोज करते जाओ जब तक सही नहीं मिलता। और सही जब मिलेगा ना तो हम बता देते हैं, वो अनुभव का विषय नहीं है, उसके लिए अनुभव नहीं करना। जो चीज जान गई तो जान गई, वो चीज है हमारे पास, बात खत्म। अनुभव नहीं करना, उसके प्राप्त होने के बाद फिर और कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अब 84 फंद में ले जाने वाले लोग केवल वही ज्ञान नहीं देते, आत्मज्ञान, तंत्र दे देंगे, मंत्र दे देंगे, ध्यान करने को बता देंगे, घूमते रहो और दुनिया भर की पढ़ाएंगे। फलाने संत को ऐसा हुआ था, फलाने संत को ऐसा हुआ था, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा, अर्जुन ने ये कहा, कृष्ण ने ये कहा, ऐसी बातें बताएंगे। ये सब क्या है? 84 धारा वाले ज्ञान है जो आप लोगों को दे रहे हैं। और हम आपको क्या दे रहे हैं? हम आपको मूल बता रहे हैं, मूल। तो हम चाहते हैं समस्त संसार के लोग भक्ति इस प्रकार से करें कि कर पाए, और नहीं कर सकते तो ना करें। हम आपको पूरी जानकारी देंगे और हम आपको जानकारी तभी दे पाएंगे जब आप हमारा काम करें। और हमारा काम ये है कि हम सबको एक बार बताना चाहते हैं, इस दुनिया में सबको एक बार बताना चाहते हैं। इसके बाद बेचारा वो जो करे सो करे, हमारी इच्छा। तो आप इतना जरूर कर दो कि सबके पास, चाहे वो किसी की भी भक्ति करता हो,
उसके पास हमारा वीडियो भेज दो ताकि वो जान सके, हमारा नंबर प्राप्त कर सके और हमसे बात कर सके। हम किसी के दुश्मन नहीं है और इस संसार में हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हम सबसे हम हमारे अंदर में सबके लिए प्रेम है। बस हम इतना चाहते हैं कि मतलब आप लोग सही लाइन पे काम करो, और अगर सही लाइन पे नहीं करते हो तो गलत लाइन पे करोगे तो तुम्हें नुकसान है। मतलब हमारे कहने का ये है कि अगर आपको धोखा है तो हम आपको उस धोखे से निकालना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको धोखा नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं आपकी मर्जी से, आपकी खुशी से, तो हम उसमें भी खुश रहेंगे। मगर हम ये चाहते हैं कहीं आपको धोखा तो नहीं है कि आप धोखे में भक्ति कर रहे हैं। हमारा मतलब ये, तो आप वीडियो को हर किसी व्यक्ति के पास, जिसे जिसे आप जानते हो भक्ति करने वाला व्यक्ति, उसके पास पहुंचा दो ताकि वो आदमी हमसे संपर्क करके एक बार जानकारी प्राप्त कर ले। जो भी भक्ति का नियम है हम उसको सही बात समझा सकें, और इसके बाद वो बेचारा भक्ति करना हो तो करे, नहीं तो अपने घर परिवार में जैसा भी हो वो सुख शांति से रहे। ये एडवांस का जो प्रॉब्लम है, एडवांस की जो दिक्कतें हैं, भगवान परमात्मा मिलेगा नहीं। अब आदि अनादि मुक्ति पंथ में इतना टाइम हम लगाते हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि पता नहीं तुम लोग क्या क्या पढ़ के आए हो। तो यहाँ की शिक्षा ही ऐसी है कि 4-5 साल तो तुम्हें पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद तुमको मार्कशीट मिलेगी। अब मार्कशीट में हम आत्मज्ञान करवा देते हैं। तो हमारे यहाँ तो टाइमिंग है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ, 30 साल हो गए आत्मज्ञान नहीं हुआ, 50 साल हो गए आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो होगा कैसे? आत्मज्ञान दिया ही नहीं। आप लोगों ने उल्टा समझा, भक्ति को बस ये समझ लिया गुरु मिल गया तो भक्ति हो गई। गुरु भी मिलना चाहिए, ज्ञान भी मिलना चाहिए, शंका भी समाप्त होना चाहिए। किसके माध्यम से? सतगुरु कबीर साहब की वाणी, असली वाणी के माध्यम से। अब यहाँ असली नकली मिला के दोनों पढ़ा रहे हैं आपको, विद्वान लोग, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो बस जो विद्वान जैसा होता है ना, जैसा ज्ञानी होता है, उसके पास वैसा ही ज्ञान होता है। और हमने एक बार नहीं सैकड़ों बार चुनौतियां दे चुकी हैं कि इस संसार में कोई ज्ञानी हो तो एक बार मिल ले, और सत्य से मिले, झूठ से नहीं। झूठी हट्टी मुड़चड़ी बातें करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सत्य की बात करे, सत्य बात बोले, जो साहब ने बोला है सत्य बात बताए, जो परमात्मा का जो सिद्धांत है। परमात्मा का सिद्धांत मारना काटना पीटना नहीं है। कथा भागवत लोग सुनते रहते हैं, मारा मारी करने वाले लोगों की कहावतें करते रहते हैं, बोलते हैं परमात्मा है हमारा। परमात्मा जो होता है ना, वो एक मक्खी को नहीं मारता, कभी नहीं मारता। और आप लोगों के अंदर तो आग बबूले हो जाते हो, जब परमात्मा ने किसी को नहीं मारा तो परमात्मा तुम लोगों को मारने का आदेश कैसे दे सकता है? मान लीजिए किसी ने कबीर को गाली दे दी, तो उसके पीछे लड़ने की क्या जरूरत है? जब कबीर को बुरा नहीं लग रहा तो तुमको क्यों बुरा लग रहा है? इसी प्रकार से इन संसार में मुसलमान लोग, हिंदू लोग लड़ते ही रहते हैं। मेरे अल्लाह को कैसे बोल दिया, मेरे मोहम्मद को कैसे बोल दिया, फलाने ढिमके, मतलब हमारे मजहब को कैसे बोल दिया, ये हमारे ये। लेकिन जो मोक्ष का मार्ग है, ये समझ लेना चाहिए, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, और इससे मोह रख रहे हो तो समझो ना कि तुम्हारा मन यहीं लग रहा है। और जब यहीं लग रहा है तो आप प्यार से, मोहब्बत से यहीं रहो। यहाँ तो आपकी सुरक्षा के लिए दूत भी खड़े हुए हैं, लेकिन जब भक्ति के लिए आप खड़े हो जाओगे ना, तो वही सभी दूत आपके पीछे हैवी हो जाएंगे, ऊपर से अलग से सैनिक आएंगे। जब भक्ति के लिए खड़े हो जाओगे ना, तो आपकी परीक्षा में यहाँ के जो यम के सैनिक हैं, ये लोग तो परास्त हो गए। मान लो सच्चे सतगुरु की शरण में आ गए, तो पहले तो ये लोग हार गए, मतलब अब ये लोग आपको नहीं समझा सकते। जब आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप पहुंच जाओगे ना, इस दुनिया का कोई भी ज्ञानी आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। अभी का जो टेस्ट चल रहा है, अभी की जिस प्रकार का नियम संस्थान है, एक बार आप लोग आ गए ना तो आप छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा सब कुछ यहाँ बताया जाता है और ऐसी शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। तो जब आप यहाँ एक बार जुड़ जाओगे तो मान लीजिए यहाँ की मुसीबत तो टल गई। अब माया को तुम्हें गिराना है, तो माया क्या क्या कर सकती है पता है? किसी भी रिद्धि सिद्धि, भूत प्रेत दानव शैतान को भेज सकती है। अब तुम घर में भक्ति अकेले कर रहे हो, तुम जुड़े हो, तुमको कुछ नहीं बोलेगी। तुम्हारा लड़का है, मम्मी है, भाई है, बहन है, किसी को भी झपेटा लगा देगा और किसी के साथ भी कार्रवाई शुरू कर देगी। आप डर जाओगे, हमको बताओगे। हमको क्यों बताओगे? हमको वो आदमी बता सकता है जो जुड़ा हुआ, जो साहिब का दास बन चुका है। भाई जो कर्म करता है फल वही पाता है।
तो हम वही कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, वो तुमको बड़ी आसानी से गिरा सकती है। और माया से बचना तुम्हें आसान लगता है, अगरबत्ती लगा के निकल जाओगे, मंत्र पढ़ के। अरे जो चीज उसने खुद बनाया, ई संसार कुंडला माही ताको सर्पिन धर धर खा। सर्प जो होता है ना, सर्पिन जो होती है, नागिन होती है ना, वो अंडा कुंडली में देती है और उसका कोई भी बच्चा बचता नहीं। तो साहब कहते हैं यह संसार कुंडला माही ताको सर्पिन धर धर खाए। समझे? माया का जोड़ा है फंदा, जासे उभरे कोई कोई बंदा। अब वो कोई कोई क्या तुम ही हो? कोई कोई बंदा। साहब कह रहे माया का जोड़ा है फंदा, ये फंदा जो है माया का है, और माया के फंदा से तुम निकलना नहीं चाहते। तो सीधे सीधे समझो ना, साहब ने क्या बताया, रहना नहीं इस देश में, हमको देश बेगाना। ये सोच लो ना एक बार, जब तुमको रहना ही नहीं है तो मोह किस बात का रहेगा? मरने का क्या डर है? 10 साल बाद मरना होगा, 4 ही दिन में मर जाएंगे। चलो खाना भी छोड़ देते हैं, पीना भी छोड़ देते हैं, सब छोड़ दिया हमने, अब क्या डर है? धन दौलत तो तुमसे माया ही नहीं छूट रही है, तुमसे कमाया हुआ धन नहीं छूट रहा है जो ऊपर से आता है। तुम तान मन क्या सौंपोगे? तो तान मन धन समर्पण करके गुरु की शरणों में जाना होता है। लेकिन तुम लोग बड़े कलाकार हो, करते भक्ति हो और रहना यहीं पे, और मुक्ति भी पाना चाहते हो, दोनों दोनों हाथ में लड्डू खाना चाहते हो। तो ऐसा होगा नहीं। भक्ति कितना कठिन है शायद आज आपको समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप परमार्थ का कार्य करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सबको शेयर करें, ताकि हम सबको समझा सकें, भक्ति के इस गलत मार्ग से सबको निकाल सकें। और हर आदमी, आप लोगों को, हर आदमी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बात किसी को समझ में आ जाए, आपने किसी को वीडियो शेयर किया, तो अगर उसको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा शिक्षा, बहुत अच्छी शिक्षा थी, तो वह आपके ऊपर प्रसन्न भी हो, खुश भी हो। और खुश नहीं होगा तो कम से कम वो जान तो लेगा हमारी पहुंच वहां तक चली गई ना। इसके बाद वो बात करे चाहे ना करे, ये उसका मैटर है। समझ रहे हो? लेकिन आपका काम है, जो साधक होते हैं ना, परमार्थी होते हैं, परमात्मा के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो। मान लो किसी के मोबाइल में आपने वीडियो भेजा, तो वो आदमी आपको गाली दे सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो किसके लिए खा रहे गाली? परमात्मा के लिए। तो परमात्मा के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो, ये करके देखो ना। सूचना तो दो, कम से कम इतना ही कर दो, और तो तुमसे कुछ होने वाला नहीं, इतना ही कर दो, ये भी काम है। हम तो सबको समझाना चाहते हैं, हमारा मतलब ये नहीं है कि कोई यहाँ जुड़ो भक्ति करो। भाई जिसको भक्ति करना है तो भक्ति के मार्ग को समझता है, उसके अंदर दर्द होता है, प्रेम भी होता है और भ्रम भी होता है। तो जो भ्रम होता है ना, वो निकालने के लिए हम बैठे हैं, और सबका भ्रम हम खोपड़ी से निकाल ही देंगे। आप समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बन के हम आपको फिर मिलेंगे। वीडियो को जरूर शेयर कर दें।